सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान ब्रह्मांड की सबसे नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा तक कुछ ही महीनों में पहुंच सकता है, तो हाँ, वही एंड्रोमेडा जो हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, जहां पहुंचने में हमारी सबसे तेज कल्पना भी लाखों साल में दम तोड़ देती है। लेकिन क्या हो अगर इस असंभव दूरी के बीच कहीं छुपा हो एक कॉस्मिक शॉर्टकट, एक ऐसा दरवाजा जो खुलते ही जगह, समय, दूरी सब बेमानी हो जाए, एक ऐसा रास्ता जहां आप यहां खड़े हों और अगले ही पल ब्रह्मांड के किसी और कोने में यहीं शुरू होती है वर्म होल्स की दिमाग हिला देने वाली कहानी, जहां विज्ञान हकीकत और विज्ञान फिक्शन के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। अगर आप तैयार हैं असंभव को संभव मानने के लिए, तो आइए ब्रह्मांड के इस सबसे रहस्यमय दरवाजे की दहलीज पर कदम रखते हैं। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच की दूरी इतनी विशाल है कि मानव सभ्यता की पूरी कहानी भी उसके सामने छोटी लगती है। 25 लाख प्रकाश वर्ष का मतलब है, अगर आप प्रकाश बनकर भी दौड़ें तब भी मंजिल लाखों साल दूर रहेगी। और असली समस्या, हमारी तकनीक तो अभी प्रकाश की गति के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला अंतरिक्ष यान एंड्रोमेडा तक पहुंचते पहुंचते 54.5 अरब साल ले लेगा, जबकि ब्रह्मांड की उम्र ही लगभग 13.8 अरब साल है। यानी सीधी बात, सीधे रास्ते से यात्रा करने का मतलब है कभी नहीं पहुंच पाना। इसी असंभव दूरी को समझने से शुरू होती है हमारी कहानी, जहां सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड वास्तव में इतना बड़ा है या हमें सिर्फ सही रास्ता नहीं मिला? अब यहाँ एक सवाल बार बार दिमाग में गूंजता है, जब हम वहां पहुंच ही नहीं सकते तो फिर इतनी दूर की आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों को खोजने का क्या मतलब? देखिए, इंसान सिर्फ पहुंचने के लिए खोज नहीं करता, हम खोजते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। हम यह जानना चाहते हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन की चिंगारी सुलग रही है? क्या ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और उसका अंत कैसा होगा? हर बार जब हम किसी दूर की गैलेक्सी की तस्वीर लेते हैं, हम सिर्फ एक खूबसूरत फोटो नहीं देख रहे होते, हम देख रहे होते हैं लाखों साल पुरानी कहानी, एक झलक कि ब्रह्मांड पहले कैसा था। इसके अलावा अंतरिक्ष की खोज ने हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, यही रिसर्च हमें जीपीएस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मौसम की भविष्यवाणियां, रोबोटिक टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि मोबाइल कैमरे की टेक्नोलॉजी तक लेकर आई। पर फिर भी एक कड़वी सच्चाई यही है कि सीधी यात्रा से हम इतनी दूरियों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और इंसान ऐसी बात को स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, पहिए से लेकर एयरप्लेन तक, इंटरनेट से लेकर रॉकेट तक। तो फिर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दूरी का शॉर्टकट क्या होगा? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जहां दूरी का कोई मतलब ही न बचे? और यहीं से जन्म लेता है ब्रह्मांड की सबसे रोमांचक अवधारणा, वर्म होल्स, वो रहस्यमय सुरंगें जो समय और स्थान को मोड़कर असंभव को संभव बना सकती हैं। वर्महोल को समझने से पहले हमें समझना होगा कि असल में स्पेस और टाइम दो अलग चीजें नहीं हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम। इसे ऐसे सोचिए, ब्रह्मांड कोई खाली जगह नहीं है, ये एक फैब्रिक की तरह है, एक लचीली खींचने मुड़ने वाली चादर। जब कोई भारी चीज जैसे एक तारा या ग्रह इस चादर पर रखा जाता है तो चादर नीचे धंस जाती है। यानी ग्रेविटी कोई खिंचाव नहीं बल्कि स्पेस टाइम का मुड़ना है। अब दिलचस्प बात, अगर स्पेस टाइम मुड़ सकता है तो क्या इसे दो बिंदुओं के बीच जोड़कर एक शॉर्टकट बनाया जा सकता है? जैसे किसी कागज के दो कोने दूर हों, लेकिन उन्हें मोड़कर छुआ दिया जाए तो दूरी लगभग खत्म हो जाती है। यही आइडिया है वर्महोल का, स्पेस टाइम की चादर मुड़कर दो बेहद दूर जगहों को एक सुरंग की तरह जोड़ दे। सीधे रास्ते से आप लाखों प्रकाश वर्ष दूर हों, लेकिन इस कॉस्मिक सुरंग से गुजरें और आप कुछ ही पलों में वहां पहुंच जाएं। अब सवाल ये, क्या ये सिर्फ थ्योरी है या कभी हकीकत बन सकती है? अगर स्पेस टाइम एक चादर है तो वर्म होल उस चादर में बना हुआ एक सुराख, एक टनल, एक दरवाजा है जो ब्रह्मांड के दो बिल्कुल अलग हिस्सों को आपस में जोड़ देता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा कमरा है जिसके दो कोने एक दूसरे से बहुत दूर हैं।
अगर आपको एक कोने से दूसरे तक जाना है तो आपको पूरा फर्श पार करना पड़ेगा, लंबा सफर। लेकिन अगर आप उस कमरे की दीवार को मोड़कर दोनों कोनों को आपस में छुआ दें तो दूरी खत्म, बस एक कदम और आप दूसरी तरफ। ब्रह्मांड में वर्महोल ठीक यही कर सकता है। यह दूरी नहीं बल्कि स्पेस टाइम खुद मोड़ देता है। वैज्ञानिक इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशंस बताती हैं कि स्पेस टाइम की चादर में टनल बनना गणितीय रूप से संभव है। और सबसे पागलपन वाली बात, एक वर्महोल सिर्फ दो जगह ही नहीं बल्कि दो टाइम भी जोड़ सकता है। मतलब ये सिर्फ स्पेस ट्रैवल नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल का भी शॉर्टकट बन सकता है। लेकिन कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। वर्म होल मौजूद हो भी जाए तो वह कुछ ही सेकंड में ढह सकता है। उसे खुला रखने के लिए चाहिए ऐसी चीज जो ब्रह्मांड में शायद हो शायद ना हो। दीज चीज ने एक्सोटिक मैटर, जिसकी नेगेटिव एनर्जी ग्रेविटी को उल्टा धक्का दे सके। यानी वर्म होल संभव है, लेकिन उसे स्थिर रखना अभी हमारी पहुंच से बाहर है। फिर भी यह सोच ही रोमांचक है कि ब्रह्मांड में कहीं कोई नेचुरल वर्म होल खुला हो और एक दिन इंसान उसे खोज ले। अब बड़ा सवाल यह है, क्या वर्म होल सिर्फ गणित और थ्योरी की बातें हैं या ब्रह्मांड में सच में मौजूद भी हो सकते हैं? देखिए, ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उसमें बनने वाली चीजों की कल्पना करना भी मुश्किल है। ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये सब कभी सिर्फ थ्योरी थे पर बाद में असली निकले। तो क्या वर्म होल भी ऐसे ही हो सकते हैं? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हाँ, बहुत संभव है कि ब्रह्मांड में नेचुरली बने हुए वर्म होल हों। कैसे? जब स्पेस टाइम पर बहुत ज्यादा दबाव, मुड़ाव या ऊर्जा का निर्माण होता है तो वहां छोटे छोटे क्वांटम टनल्स बनते हैं। इन टनल्स को कहते हैं क्वांटम फोम वर्म होल्स, जो सेकंड के 1/10वें हिस्से में बनकर गायब हो जाते हैं। यानी माइक्रोस्कोपिक वर्म होल्स तो शायद लगातार बन रहे हैं, बस इतने छोटे कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। अब सवाल है, क्या ये छोटे वर्म होल कभी इतने बड़े हो सकते हैं कि उनमें एक स्पेसशिप गुजर सके? थ्योरी कहती है हाँ, अगर उनके पास नेगेटिव एनर्जी हो और वह उन्हें कोलैप्स होने से बचा सके। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में जब सब कुछ उबल रहा था, जायंट वर्म होल्स बने हो सकते हैं जो आज भी कहीं मौजूद हों। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड के किसी कोने में एक अदृश्य दरवाजा चुपचाप खुला है और अगर आपको उसका सही स्थान और सही आवृत्ति मिल जाए तो आप वहां से गुजरकर सीधे लाखों प्रकाश वर्ष दूर पहुंच सकते हैं। अब तक हमने जाना कि वर्महोल क्या हैं और वे एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगला सवाल इससे भी बड़ा है, क्या हम वर्महोल बना सकते हैं? क्या इंसान अपनी तकनीक से एक ब्रह्मांडीय दरवाजा तैयार कर सकता है? क्या इंसान खुद एक वर्महोल बना सकता है? सुनने में तो साई-फाई जैसा लगता है, लेकिन विज्ञान कहता है थ्योरी के लहजे में हाँ, संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी यह हमारी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। कैसे? चलिए समझते हैं। नंबर 1, वर्महोल बनाना मतलब स्पेस टाइम को मोड़ना, और ऐसा करने के लिए चाहिए ऐसी एनर्जी जो हमारी पूरी सभ्यता की कुल ऊर्जा से भी अरबों गुना ज्यादा हो। मतलब आपको छोटे स्तर पर एक मिनी बिग बैंग जैसा एक्सप्लोजन काबू में करके शेप देना पड़ेगा, जो अभी हमारी क्षमताओं से बाहर है। 2, एक्सोटिक मैटर की जरूरत पड़ेगी। वर्म होल को स्थिर रखने के लिए चाहिए नेगेटिव एनर्जी, जो किसी भी नॉन मैटर की उल्टी चीज है। नेगेटिव एनर्जी ग्रेविटी को खींचती नहीं, धक्का देती है, स्पेस टाइम को फैलाकर टनल को खुला रखती है। प्रकृति में कंफर्म नहीं है, लेकिन क्वांटम लेवल पर इसके कुछ संकेत मिले हैं। अगर हम एक्सोटिक मैटर एक चम्मच भी पा जाएं, तो वह एक पहाड़ से भी भारी हो सकती है और स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है। टेक्नोलॉजी लेवल टाइप 2 या टाइप 3 टाई सिविलाइजेशन। हम अभी टाइप 0 हैं, यानी अपनी ग्रह की ऊर्जा भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाए। वर्म होल बनाने के लिए हमें कम से कम टाइप 2 या टाइप 3 बनना पड़ेगा, जहां सभ्यता किसी तारे की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर सके या पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सके। ऐसी सभ्यताएं थियोरेटिकल हैं, लेकिन असंभव नहीं। 4, सबसे दिलचस्प बात, आइंस्टीन की समीकरण यह अलाउ करती हैं कि वर्म होल बनाया जा सकता है, लेकिन यह नहीं बताती कि कैसे। मतलब कानून टूटा नहीं है, बस विधि गायब है। क्या इंसान कभी वर्म होल बनाएगा?
अगर हमारी तकनीक करंट पेस पर ही बढ़ती रही तो 500 से 1000 साल बाद शायद हम इतना एनर्जी कंट्रोल कर पाएं। लेकिन अगर कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, जैसे नेगेटिव एनर्जी का स्रोत, क्वांटम ग्रेविटी की समझ या एडवांस्ड एआई असिस्टेड फिजिक्स, तो ये समय बेहद कम भी हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक दिन मानवता ब्रह्मांड में पहला कृत्रिम दरवाजा खोलेगी, जहां से निकलकर इंसान किसी दूसरी गैलेक्सी में कदम रखेगा, और तब एक्सप्लोरेशन का मतलब ही बदल जाएगा। अब तक हम समझ चुके हैं कि वर्महोल क्या है, कैसे बन सकता है, और इसके लिए कैसी असाधारण ऊर्जा चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी तरह एक वर्महोल खुल जाता है, कहीं प्राकृतिक रूप से, या शायद भविष्य में इंसान इसे बना ले, तो असली सवाल आता है, क्या हम उसके अंदर से सुरक्षित होकर गुजर भी पाएंगे? क्योंकि वर्महोल सिर्फ एक दरवाजा नहीं, ये है एक अनियंत्रित कॉस्मिक टनल जिसमें बहुत सारे खतरे छिपे होते हैं। नंबर 1, इंटेंस ग्रेविटी ज्वार की तरह खींचने वाली ताकत। वर्महोल का मुंह, माउथ, इतना भारी और डेंस होता है कि उसके आसपास ग्रेविटी बेहद तेज हो सकती है। अगर टनल अनस्टेबल हुआ तो स्पेसक्राफ्ट को चीरकर एटम तक कर सकता है। इसलिए हमें ऐसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो एक्सट्रीम ग्रेविटी को सह सके, अपने शेप को डिस्टॉर्ट होने से बचाए और एनर्जी फ्लक्चुएशंस को स्टेबलाइज करे। आज की टेक्नोलॉजी तो इसके आसपास भी नहीं पहुंचती। 2, एक्सोटिक मैटर शील्ड्स। वर्महोल स्टेबल रहे, इसके लिए उसके अंदर एक्सोटिक मैटर होना जरूरी है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट को भी एक एक्सोटिक शील्ड चाहिए होगा ताकि नेगेटिव एनर्जी उसे नुकसान न पहुंचाए, टनल की दीवारों से कांटेक्ट न हो, स्पेस टाइम की टर्बुलेंस को न्यूट्रल किया जा सके। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी तूफान के बीच एक शांत सुरंग बनाना, और इसे बनाने के लिए हमें ऐसी मटेरियल्स चाहिए जो अभी पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करते। 3, टाइम डिलेशन प्रॉब्लम्स। वर्महोल सिर्फ जगह नहीं, समय को भी मोड़ सकता है। मतलब आप अंदर जाएं तो आपके लिए सिर्फ कुछ मिनट गुजरें, लेकिन बाहर के ब्रह्मांड में साल या सदियां बीत चुकी हों, या उल्टा, आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं और वहां पहुंचते ही महसूस हो कि आप समय में पीछे आ गए हैं। ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, जो फिलहाल असंभव है। रेडिएशन स्टॉर्म्स, टनल के अंदर हाई एनर्जी रेडिएशन का तूफान हो सकता है। फोटॉन्स, कॉस्मिक रेज, चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये सब स्पेसक्राफ्ट को भस्म कर सकते हैं। इसके लिए हमें अल्ट्रा एडवांस्ड रेडिएशन अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स चाहिए होंगे, शायद ग्राफीन से भी लाखों गुना स्ट्रॉन्ग। 5, अगर सब कुछ परफेक्ट हुआ तो अगर हम स्टेबल वर्महोल बनाएं, एक्सोटिक मैटर को कंट्रोल करें, परफेक्ट शील्डिंग डेवलप करें, ग्रेविटी और रेडिएशन मैनेज करें, टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करें, तो हाँ, एक स्पेसक्राफ्ट वर्महोल से सेफली गुजर सकता है, और तब लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी सिर्फ कुछ मिनटों में तय हो सकती है। यानी ब्रह्मांड पहली बार इंसान के लिए खुला हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर वर्महोल से सेफली यात्रा संभव हो जाए तो इसका असर हमारे फ्यूचर पर कैसा होगा। अब जरा एक सेकंड के लिए कल्पना को खुला छोड़ दीजिए। मान लीजिए विज्ञान उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वर्महोल बनाना, उसे स्थिर रखना और उसके अंदर से सुरक्षित यात्रा करना संभव हो गया है। तो सोचिए मानव सभ्यता का भविष्य कैसा दिखेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक स्पेस शॉर्टकट नहीं होगा, यह इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ होगा। नंबर 1, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल नॉर्मल हो जाएगी। आज जैसे हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वैसे भविष्य में लोग एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, ब्रह्मांड इतना बड़ा क्यों है? वर्महोल हमें सिर्फ जगह नहीं दिखाएंगे, वे हमें ब्रह्मांड का माइंड समझने का मौका देंगे। एक डार्क साइड भी हो सकता है। हर बड़ी तकनीक की तरह इसका एक खतरा भी होगा। अगर ह्यूमैनिटी वर्म होल को वेपन बना ले तो डिस्ट्रक्शन का स्तर अनइमेजिनेबल होगा। एक गलत इस्तेमाल और किसी प्लैनेट या स्टार सिस्टम को इंस्टेंट पहुंचकर नष्ट किया जा सकता है। इसलिए फ्यूचर में सबसे बड़ी लड़ाई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, एथिक्स और कंट्रोल की होगी। कल्पना कीजिए उस दिन की जब इंसान पहली बार एक वर्म होल गेटवे में कदम रखेगा और उसके दूसरी तरफ एक नई दुनिया इंतजार कर रही होगी। अब तक हम वर्म होल के फायदे, संभावनाएं और इसके अद्भुत भविष्य की बात कर चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वर्म होल जितने शानदार हैं उतने ही खतरनाक भी हैं। अगर इंसान इन्हें कभी इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा।
आइए एक एक करके देखते हैं वो सबसे बड़े खतरे जो वर्महोल की दुनिया को इतना डरावना बनाते हैं। नंबर 1, इंस्टेबिलिटी। वर्महोल सेकंडों में ढह सकता है। एक वर्महोल बनते ही कोलैप्स हो सकता है। जरूरी है नेगेटिव एनर्जी जो इसे खुला रखे। अगर एनर्जी बैलेंस जरा भी बिगड़ा, टनल सिकुड़कर स्पेसक्राफ्ट को इन्फिनिट प्रेशर से कुचल देगा। 2, एक्सट्रीम ग्रेविटी स्पेगेटिफिकेशन का खतरा। अगर वर्महोल ब्लैक होल के जैसा बिहेव करे तो ग्रेविटी इतनी तेज हो सकती है कि इंसान को खींचकर लंबा खींच दे, जैसे स्पेगेटी। स्पेसक्राफ्ट को ऐसी ग्रेविटी रेजिस्टेंट सामान चाहिए होंगे जिन्हें हमने अभी देखा भी नहीं। 3, रेडिएशन स्टॉर्म्स। घातक कॉस्मिक तूफान। वर्महोल इंटीरियर में हाई एनर्जी पार्टिकल्स का तूफान होता है। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि स्पेसक्राफ्ट की दीवार तक छेद सकते हैं। गामा रेज, प्लाज्मा वेव्स, कॉस्मिक रेडिएशन, इनसे बचना आसान नहीं है। 4, टाइम डिस्टॉर्शन। समय का खेल। वर्महोल से यात्रा करने पर समय अलग अलग तरह से बिहेव कर सकता है। आप मिनटों में पहुंच जाएं, लेकिन बाहर 100 साल बीत चुके हों, या डेस्टिनेशन पर पहुंचकर पता चले कि आप अतीत में गिर गए हैं। ये टाइम शिफ्ट इंसानों के लिए बड़े जोखिम और नैतिक सवाल पैदा करते हैं। 5, नेविगेशन एरर। टनल कहां खुलेगा कोई नहीं जानता। अगर कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन 0.00000001% भी गलती हुई वर्महोल आपको किसी स्टार के अंदर, किसी ब्लैक होल के पास, या किसी डेड गैलेक्सी की वैक्यूम में फेंक सकता है। 1 रॉन्ग डेसिमल एंड द एंटायर मिशन इज गॉन। 6, एलियन थ्रेट। अगर दूसरी तरफ कोई पहले से मौजूद हो, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। मुमकिन है कि कहीं कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन पहले से वर्महोल नेटवर्क में घूम रही हो। अगर हमने गलती से उनके क्षेत्र में एंट्री कर ली तो कॉन्फ्लिक्ट या वॉर भी संभव है। 7, एनर्जी डिमांड। असंभव मात्रा की ऊर्जा एक स्टेबल वर्महोल बनाने के लिए चाहिए। एक तारे जितनी एनर्जी या उससे भी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, इतनी पावर कंट्रोल करना आज की फिजिक्स की सबसे बड़ी चैलेंज है। 8, एथिकल डेंजर्स। गलत हाथों में वेपन बन सकता है। वर्महोल सिर्फ ट्रैवल का साधन नहीं है, यह इंस्टेंट अटैक पोर्टल भी बन सकता है। अगर कोई इसे वेपनाइज कर दे तो गैलेक्सीज तक खतरे में आ सकती हैं। इसलिए विश्व स्तर पर कंट्रोल और मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। 9, ह्यूमन बॉडी का लिमिट। मनुष्य खुद यात्रा सह पाएगा। भले स्पेसक्राफ्ट सरवाइव कर जाए, लेकिन इंसानी शरीर हाई ग्रेविटी, रेडिएशन, टाइम डायलेशन और साइकोलॉजिकल शॉक, इन सब को झेल पाएगा या नहीं, ये अभी अनिश्चित है। 10, अननोन अननोन्स। वो खतरे जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्महोल एक ऐसी टेरिटोरी है जिसके बारे में हमारी फिजिक्स अभी अधूरी है। कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं पाए हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस, एनर्जी एनोमलीज, क्वांटम ब्रेकडाउन, कुछ भी। फिर भी हम इतने खतरों के बावजूद वर्महोल एक्सप्लोरेशन का सपना इंसान छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि इतिहास बताता है हर बड़ी खोज में खतरा होता है, लेकिन यही खतरा हमें आगे बढ़ना सिखाता है। आखिर में बात सिर्फ वर्महोल की नहीं है, बात उस जिज्ञासा की है जिसने इंसान को गुफाओं से उठाकर सितारों तक पहुंचा दिया। हजारों साल पहले जब किसी ने आसमान में चमकते तारे देखे होंगे, उन्हें भी लगा होगा हम वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आज हम चांद पर चले गए, मंगल पर रोवर उतार चुके हैं और ब्रह्मांड की अरबों आकाशगंगाओं की तस्वीरें खींच रहे हैं। और कौन जानता है, कल को शायद हम वर्महोल की दहलीज पर खड़े हों, क्योंकि इंसान हमेशा असंभव को संभव करने में ही महान बनता है। वर्महोल शायद अभी सिर्फ गणित और सिद्धांत हैं, लेकिन हर असंभव चीज यहीं से शुरू होती है, कल्पना से। अगर हम सपने देखना बंद कर दें तो एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब? अगर हम रुक जाएं तो प्रगति का क्या मतलब? शायद वर्महोल खुले, शायद ना खुले, लेकिन ये विचार ही हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाता है। और अगर किसी दिन इंसान ने पहली बार वर्महोल पार किया तो वह सिर्फ एक यात्रा नहीं होगी, वह हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी छलांग होगी। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि अगला टॉपिक किस पर चाहते हो, और शेयर करके इसे अपने साइंस लवर दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलना। और हाँ, फॉलो करो ताकि अगली माइंड ब्लोइंग सीरीज मिस ना हो जाए। ये तो बस शुरुआत है, ब्रह्मांड अभी बहुत बड़ा है।